Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Qasim Ali from Laureate Burgos School and Colleges Multan. जैसा कि हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं, आज हमारे पास टॉपिक है फ्लो चार्ट एंड इट्स सिंबल। रिसेंट हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर हमारे पास 4, उसमें हमने एल्गोरिदम और उसके क्या कहते हैं कि स्टेप्स को देखा था कि एल्गोरिदम क्या है और एल्गोरिदम हम क्या किस तरह काम करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करो तो एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें हम आसान सी सादा सी फार्मल वर्डिंग को इस्तेमाल करते हैं, हम एल्गोरिदम ड्रा करते हैं और हमें केक बनाने का एल्गोरिदम भी बनाया था। तो अगर आपको वो मिसाल याद हो, उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर आपको समझ आ गया। आज हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट क्या है एंड सिंबल्स क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्लो चार्ट का पता होना चाहिए। फ्लो चार्ट हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फ्लो बेसिकली फ्लो चार्ट हमारे पास दो वर्ड्स का मजमूआ, फ्लो एंड चार्ट। फ्लो माना क्या है कि हमें उसके फ्लो का पता चलता है। हमारे पास हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसको ज़ाहिर सी सॉल्व करने के लिए उसकी वर्किंग प्रोसेस के लिए कोई ना कोई फ्लो होगा। उस फ्लो को चार्ट माना ड्रा करना। चार्ट माना क्या है, ड्रा करना, डिस्प्ले करना, किसी भी प्रोग्राम को डिस्प्ले करना। अब हमारे पास जब दो वर्ड्स को इकट्ठा करते फ्लो चार्ट बन जाता है कि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम की हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ठीक है, किसी की प्रॉब्लम को हमारे पास ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले करवाना ऑन द स्क्रीन। और जिस तरह बना सकते, हमारे पास मैनुअल भी बनाए जाते थे। अब तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम फ्लो चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ सिंबल एंड डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोग्राम। ये किसी न किसी प्रोग्राम से, इससे हमारे पास आगे प्रोग्राम बनाना हमारे पास बहुत आसान हो जाता है। जैसे आसानी से हम प्रोग्राम को बना सकते हैं। ये स्पेशली हमारे पास जो डेवलपर, हमारे प्रोग्रामर है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर को लिख रहा है या डिज़ाइन कर लो, उसके लिए बहुत आसान है करता है। बुक की तरफ चलते हैं। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह एल्गोरिदम हम वही स्टेप एज इट इज़ उठा के क्या करते हैं, स्टार्ट उसी तरह हमारे डिसीजन की जाती है, उसी में उसमें इनपुट करवाई जाती है, फिर उसमें प्रोसेसिंग की, फिर उसके बाद हमें आउटपुट मिलती है। इट इज़ वे ऑफ विजुअल प्रेजेंटिंग। हमारे पास एक विजुअल प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा, फ्लो डाटा, द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डाटा एंड द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। हमारे पास इसमें सारे ऑपरेशन एक सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं। फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। ये हमारे पास सेम उसी तरह है कि हमारे पास कोई बिल्डिंग का जिस तरह हम नक्शा तैयार करते हैं, इसी तरह हमारे पास किसी न किसी प्रोग्राम को तैयार करने के लिए, प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उस प्रॉब्लम को जो ऑब्जेक्टिव हमें दिए गए उसको अचीव करने के लिए सेम ये एक लेआउट है, सेम एक प्लान है, जिसमें हमारे पास पता चल जाता है कि कहाँ पे हमने स्टार्ट करना है, कहाँ से डाटा हमें इनपुट करवाना है, कहाँ पे हमने प्रोसेसिंग करवानी है, कहाँ पे हमने डिसीजन करने हैं, कहाँ पे हमने डिसीजन करने के बाद हमने आउटपुट लेनी है, ट्रू करने पे हमें क्या रिजल्ट मिले, फॉल्स होने पे हमें क्या रिजल्ट मिले। ये सारा इसमें आइडेंटिफाई कर दिया जाता है और ग्राफिकली इसमें डिफाइन किया। और एक और बात बताता चलूँ कि फ्लो चार्ट हमेशा दो तरह हमारे पास ड्रा होगा, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट। हमारे पास दो ही ड्रा हो सकता है। सबसे बेहतर हमारे पास जो है टॉप टू डाउन डिज़ाइन है, टॉप से स्टार्ट करें और बॉटम की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास ज़्यादा एक अच्छा फ्लो बन जाता है, जिसमें समझने में हमारे पास आसानी पैदा है। फ्लो चार्ट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड हो। इसमें भी चंद एक रूल्स डिफाइन किए गए। वो रूल्स कौन कौन से, वो हमारे पास रूल्स तो क्या रूल्स हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड की हमारे पास नोटेशन या सिंबल्स दिए गए हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू हमारे पास वो फ्लो चार्ट को ड्रा करते हैं। क्या क्या हमारे पास स्टैंडर्ड के सिंबल्स हैं जो हमें गिवन है, दिए गए हैं, जो पहले से डिफाइन करते कि ये सिंबल इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, इस मकसद के अलावा ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसको हमारे पास क्या कहा जाएगा, फ्लो चार्ट। हम चलते हैं सिंबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ये हमारे पास फ्लो चार्ट सिंबल्स हैं। ये फ्लो चार्ट सिंबल्स है एक्चुअली आपके बुक दूसरी न्यू अनदर बुक से लिए गए हैं, आपकी आईटी सीरीज़ की बुक से नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे भी देखेंगे सेम आपको हेयर मिल जाएंगे, इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये फ्लो चार्ट सिंबल्स हमारे पास क्या हैं, या हमारे पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से मिल जाएंगे। ये हमारे पास थोड़ा ग्राफिकली था, इसको मैंने इसलिए लिया कि इसमें थोड़ा समझने में आपको आसानी नज़र आएगी। इसमें ये सेम सिंबल्स वही हैं जो जहाँ उसमें यूज़ किए जा रहे हैं। अब सिंबल्स हमारे पास क्या, सबसे पहली लाइन है हमारे पास फ्लो लाइन। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ द स्टेप इन फ्लो चार्ट। ये फ्लो लाइन हमें क्या कहती हैं कि हमें उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहे हैं उसका फ्लो बताती हैं, किस तरफ हमने जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, डिसीजन करना है, ट्रू होना है, फॉल्स होना है, क्या कुछ इसमें हमने परफॉर्म करना है, कनेक्टर बनना है कि कहाँ से हमारे पास मल्टीपल लाइन आएंगी, सिंगल लाइन फ्लो अप होगी, या हमारे पास क्या कहते हैं कि सिंगल लाइन इन होगी और मल्टीपल लाइन हमारे पास फ्लो होंगी। ये हमारे पास डिपेंड ऑन द सर्टेन कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के मुताबिक होता है। उसके बाद है टर्मिनल। टर्मिनल किसको इंडिकेट करता है, टर्मिनल हमारे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग को इंडिकेट करता है कि कहाँ से हमारे पास एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे
एंड हो रहा है। हमारे पास क्या कुछ हमने इसमें स्टार्टिंग में दिए कर रहे हैं। स्टार्ट किस वजह, ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम लिखने के लिए, कुछ ना किसी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है। फिर जब किसी ना किसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं उसमें कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट हो जाता है। ये तो नहीं है कोई इनफाइनाइट हो जिसमें हम इतना कर सकें। इसके बाद है दुनिया में हर प्रॉब्लम हैव डिफाइन इट, उसको डिफाइन भी किया जा सकता है, उसके कोई ना कोई स्टेप्स हैं जिनके एंडिंग सिचुएशन मौजूद हैं। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास किसी न किसी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, या किसी न किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाने, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को, क्या हमारे पास किसी न किसी ऑब्जेक्ट को हमारे पास डिस्प्ले करवाने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होती है, एक ऐसी चीज़ जो फिजिकली एग्जिस्ट करती है। एंटिटी या ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं कि जो फिजिकली एग्जिस्ट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमारे पास प्रोसेस को, उसके ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसका नाम इस रेक्टेंगल में लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग के डायमंड सिंबल है। डायमंड सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायमंड सिंबल हमारे पास उसकी कंडीशन पे डिपेंड, इसमें रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, इसमें से हमेशा मस्ट बी 2 लाइन हमारे पास फ्लो बाहर निकलेंगे। हमेशा कहते हैं 2 लाइन फ्लो करेंगी बाहर को हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो ऑपरेशन डिटरमाइन, जिसमें हमारे पास यस नो होगा। एक और हमारे पास प्रोग्रामेटिकली बात करें, एल्गोरिदम में हमने इफ़ एल्स को देखा था। इफ़ एल्स, ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं जिनके थ्रू इफ़ हमारे पास उस वक्त एग्जीक्यूट है जब स्टेटमेंट इफ़ के बारे में कंडीशन ट्रू हो जाए, और एल्स पोर्शन उस वक्त हमारे पास ट्रू एग्जीक्यूट होता है जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाए। ये हम इसमें जब भी लिखे 2 लाइनें लिखे, एक ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी फॉल्स को रिप्रेजेंट। जिसकी एग्जाम्पल यूँ ले लेंगे, इफ़ हमारे पास मार्क्स ग्रेटर दैन 33 हमारे पास पास, और उसके बाद लेस देन 33 यहाँ ज़ाहिर सी बात है वो फेल हो जाएगा। अब एल्स पोर्शन हमारे पास या फेल वाला है, एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद है नेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट। अब पैरेललोग्राम हमारे पास, पैरेललोग्राम किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है कि हमारे पास यूज़र के डिस्प्ले रिजल्ट्स के लिए, इनपुट एंड आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए इनपुट एंड आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाए, जहाँ से डाटा इनपुट होगा और इसी या पैरेललोग्राम में ही हमारे पास डाटा आउटपुट की सूरत में डिस्प्ले होगा। इनपुट कहाँ से? ज़ाहिर सी बात, इनपुट लेने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्क्रीन मौजूद होगी, स्क्रीन के थ्रू आप इनपुट करवा सकते। स्क्रीन के में हमारा मीन्स ये है कि हम वहाँ से हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर कर हमारे पास वहाँ से डाटा इनपुट करवाया जाता है, या हमारे पास कीबोर्ड माउस के थ्रू डाटा हम इनपुट करवाते हैं। उसके बाद आउटपुट ज़ाहिर सी बात है हमारे पास किसी न किसी स्क्रीन पे आएगी, किसी न किसी हमारे स्पीकर की फॉर्म में आ सकती है, स्पीकर में आवाज़ की वॉइस में आएगी, या हमारे पास क्या कहते हैं कि प्रिंटर किस फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट आएंगे, उसमें हमारा आउटपुट मिलेगा। उसके बाद है कनेक्टर, सर्कल। सर्कल हमारे पास क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्किट हमारे पास नाम से ज़ाहिर है कनेक्ट करने के लिए, या तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठे करने के लिए, या हमारे पास मल्टीपल जैसे फ्लो आ रहा है जिसमें हमारे एक साइड पे पेज एंडिंग होगा, तो हम नए पेज पे वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पेजेस को आपस में मर्ज करने, कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हम कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। हमारे पास फ्लो चार्ट सिम्बल्स हैं, चंद एक सिम्बल्स हमने इधर डिस्कस किए हैं। चंद एक सिम्बल्स हमारे पास ऐसे होंगे जो हमारे पास आप दूसरी बुक में मौजूद हैं। ये कॉमनली हमारे पास जो इस्तेमाल होने वाले ये 5-6 सिम्बल्स हैं जिनको हमारे पास कॉमनली इस्तेमाल किए। ये हमारे पास सिंबल, हर सिंबल वाइज हमारे पास क्या था, हमने इसको किस तरह इन द रिप्रेजेंट करना पेपर में। उसमें अगर जब सिंबल्स की बारी सबसे पहले हम फ्लो लाइन लिखेंगे, फिर इसके फ्लो लाइन, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, ये डिस्क्रिप्शन 1 बाय 1, या यूँ हमारे पास जिस तरह ये टेबल बना इसी की सूरत में हम परफॉर्म कर सकते हैं। आज का हमारे पास लेक्चर एंड होने का है फ्लो चार्ट एंड सिंबल्स। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात नहीं समझ आए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे पास रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारे पास फ्लो चार्ट इट्स गाइडलाइंस होंगी। गाइडलाइंस हमारे पास किस तरह हमें बताया जाएगा कि हम किस तरह फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। इसमें हमारे पास, इसमें भी हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू हम इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा किस तरह हमारे पास ये काम करता है। आज के लेक्चर के लिए हमारे पास यही लेक्चर नंबर 5 हमारे पास एंड नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 फ्लो चार्ट एंड गाइडलाइन। ये नेक्स्ट लेक्चर इसलिए बताया जाता है कि ताकि आप क्या करें, कोई हम आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको आप सी आउट कर लें, देख लें कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, क्या लेसन करना है, क्या हमने तैयार करना है। इंशाल्लाह हमारे पास नेक्स्ट फ्लो चार्ट एंड इट्स गाइडलाइंस होंगी, उसको देखेंगे कि फ्लो चार्ट की गाइडलाइंस हमें किस तरह मुहैया करता है, किस तरह हमारे पास ये हमारे पर्पज़ को, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारे पास मददगार साबित होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। एंड को क्वेश्चन जो क्यूरी हो उसके लिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, कमेंट्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।